डिस्क्लेमर। इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट एंड सबसे पहले हम जाते हैं निफ्टी का ट्रेंड क्या है। निफ्टी का ट्रेंड क्या है? अपवर्ड बुलिश कल कहाँ जाएगा? वर्ड तैयार है ना ऊपर जाने के लिए? सब 25,250 आपने कहा ही था 2 दिन पहले। हाँ, और अगर वीकली सीपीआर में देखते हैं तो वीकली सीपीआर में भी ये R2 लेवल टच नहीं किया, मतलब जाना तो इसको ऊपर ही है। ठीक है, वीवेब का लाइन ऊपर है ना 20 EMA के, जी है ना, मतलब ट्रेंड अपवर्ड है। यस सर। अब इंट्राडे में देख लेते हैं तो इंट्राडे में क्या होता है, R2 के ऊपर नॉर्मली टिकता नहीं है, आज टिक गया है। और आज के टिकने के पीछे का लॉजिक क्या था? वीकली में ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल। ग्रेट मैडम, ग्रेट। वीकली में ट्रेंड रिवर्सल है ना? यस सर। ठीक है, तो फिर भी हमको जब इधर ऑलरेडी ट्रेंड रिवर्सल हो गया, R2 पे प्रॉफिट बुक करना है, जिसको वीकली पे जाना है वो पोजिशनल लेके जा सकते थे। जैसे R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर क्लोज हुआ तो R2 टारगेट होना चाहिए था, तो R2 का टारगेट अभी हिट नहीं हुआ है, मतलब कल ऊपर ही जाएगा मार्केट। ठीक है, तो कल के लिए अगर हम सीपीआर देखेंगे तो कल का सीपीआर कैसा है? वाइडर है सर। तो कल का सीपीआर अगर देखेंगे तो वाइडर है 270 पॉइंट का है, वाइडर है। तो हो Yes, sir. सकता है कि गैप अप ही खुले। जैसे मान लो आपको दिख रहा है ना कि जाना तो इसको ऊपर है, 1 आवर में क्लियर है ना कि ये R2 लेवल टच करेगा, यस सर। है यस ना? सर। तो आपको पता तो है जाना तो इसको ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पे वाइडर सीपीआर है, तो हो सकता है जो R2 का लेवल है ना वो वहीं पे खुल जाए और उसके बाद यहीं पे कंसोलिडेट कर देगा। ओके राइट सर। तो कल गैप अप ओपनिंग एंटिसिपेटेड है और उसको देखते हुए हम कल प्लानिंग करेंगे कल किस तरीके से करना है। तो कल लाइव में मैं भी रहूंगा, है ना? और भी है ना सर। निफ्टी का क्लियर हो गया ना? निफ्टी में किसी को डाउट है कि मार्केट ऊपर जाएगा? मान लो गलती से खुलता है यहाँ पे ही खुलता है और रेड कैंडल बन जाता है, आपका एक्शन क्या होगा? तो सीपीआर तक जाएगा। सीपीआर आएगा, तक लेकिन आएगा। नेगेटिव नहीं होना है, यहाँ पे से पॉजिटिव होके ये ऊपर ही भागना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आएगा नीचे, कई बार फंसाने के लिए नीचे आता है, तो आपको घबराना नहीं है, ये नीचे आके ऊपर ही जाएगा, भले परेशान करके जाएगा लेकिन जाएगा अल्टीमेटली ऊपर। या फिर अगर इसको टारगेट को हिट करना है तो इस लेवल पे पहले ही खुल जाएगा। ये वीकली का R2 लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ ना, ये लेवल पे खुल जाएगा। तो लेवल आ रहा है 25,116, डायरेक्ट यहीं खुलेगा तो अलग बात है। लेकिन अगर मान लो फ्लैट खुलता है या नीचे खुलता है या फ्लैट खोल के नीचे आता है, वो टर्न होगा ऊपर की ओर। ठीक है, यस सर। यस सर। कल के लिए निफ्टी क्लियर है कि यस सर। लेवल हमारा 25,000। सॉरी, एक बार मार्क ही कर देता हूँ। कल मून फेस का भी है ना सर। कल है ना मून फेज वाला डे। हाँ, पूर्णिमा। जी, ये हमारा लेवल है जो हमारा अल्टीमेट टारगेट कल के लिए रहने वाला है। तो शरद पूर्णिमा तो आज है। हाँ ठीक है, वो उसका हमारे को इंडिकेटर से मतलब है मैडम, हमारा हाँ इंडिकेटर जी, हाँ जी। तब हम उसको एक्चुअली एक्सेप्ट करेंगे। या यहीं पे खुल जाता है इसी लेवल पे तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, और उसके बाद रेड कैंडल बनता है तो हमारा सीपीआर टारगेट हो जाएगा, ओके। है ना? अगर मान लो यहीं पे फ्लैट ओपन होता है और नीचे जाता है तो हमारा नीचे की ओर हमारा सीपीआर से टर्न होके वापस आएगा वो। अब कितने बजे आएगा वो नहीं बोल सकता, बट वो अगर नीचे आता है तो टर्न होके ऊपर ही जाएगा और यहीं पे खुलता है और डायरेक्ट यहाँ चला जाता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। जैसे मान लो यहीं खुला और मान लो ऊपर चला गया, इस लेवल को हिट कर गया, यहाँ पे एग्जिट करना ही करना है। जी सर। ठीक है, और मान लो यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे खुल गया गैप डाउन, तो बाबू भाई हम लोग पार्टी करेंगे। गैप डाउन खुला मतलब जाना इसको ऊपर ही है। हाँ सर। है ना? तो गैप डाउन से डरना घबराना नहीं है। जैसे कई लोग होता है ना, अरे मार्केट तो नेगेटिव खुल रहा है अब तो गिरेगा लग रहा है, वो गलती नहीं करना है, आपको खुश होना है कि गिरा है, ये टर्न होके जाना इसको ऊपर ही है।
गैप Yes, अप sir. खुला है तो भले प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है क्योंकि वो टारगेट हिट कर लेगा। फ्लैट खुला है, मान लो नीचे आता है तो टर्न होके ऊपर ही जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो सीपीआर ट्रिक समझ में आ गया ना, कैसे मार्केट बिहेव करता है। तो जी हमको सर आ हाँ गया। सर। कल कहाँ खुलेगा तो कहाँ जाएगा ये अभी से पता है ना सबको। हाँ यस Yes, सर sir. कंप्लीट। यस जी ठीक है, तो यही चीज का आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपको पता चल जाएगा मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। तो कल के लिए क्लियर है, या तो गैप अप खुल जाएगा तो अलग बात है, अगर फ्लैट खुलता है और नीचे आता है तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, गैप डाउन खुलता है तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यस सर। यस सर तो निफ्टी का क्लियर हो गया ना, क्या होगा कल, जी सर। हाँ सर। इस जी तरीके सर। से ट्रेड जी करना है। जी सर। अब आ जाते हैं स्टॉक्स में, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वीकली नेरो सीपीआर स्कैनर, तो दो स्कैनर के ऊपर आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तो एक तो हमारा हो गया नेरो सीपीआर फॉर नेक्स्ट डे। ठीक है, तो कल कौन कौन सी कंपनी है जिसमें नेरो सीपीआर बना है, इसमें आप लोग होमवर्क करके आएंगे कि कौन कौन सा कंपनी है जिसमें कल बड़ा मूवमेंट आ सकता है, इसमें से आपको शॉर्टलिस्ट करना है। ठीक है जैसे सर टीसीएस, एल&टी माइंट्री, आईडीएफसी। तो आज मेरा पोजीशन मैं आपको दिखाया था ना अभी, नहीं नहीं नहीं, ये देख रहे हो सर टीसीएस। वही यल आज का नहीं है सर वो। टीसीएस आज टीसीएस वीकली नेरो सीपीआर में आया ना मैडम। जी हाँ ये लेकिन मेरा सर आज सुबह का अपन ट्रेड है ना, एलएनटी जो भी बनाए थे ना अदर वही। देन ये लिया है मैंने, डायरेक्ट कॉल लिया था मैंने टीसीएस का। देख रहे हो 3,000 का कॉल लिया था, सेंसेक्स में थोड़ा बहुत ट्रेड किया था, अपसाइड के लिए स्कैल्पिंग किया था, है ना। तो ये वाला क्या है, डायरेक्ट मेरा कॉल वाला था, इसीलिए मैं पब्लिकली शेयर नहीं किया था, वो मेरा सेपरेट चल रहा था। तो टीसीएस सेलेक्ट करने के पीछे रीजन समझ में आया। टीसीएस का अगर हम चार्ट देखेंगे तो टीसीएस में हमको क्लियर दिख रहा था कि भाई ये नेरो सीपीआर है, Yes, टीसीएस sir. में नेरो सीपीआर था। जी। पहला कैंडल कैसा बना है गुप्ता जी, अनप्रेसिडेंटेड। ग्रीन सर। ग्रीन स्ट्रॉन्ग बना है। ग्रीन। स्ट्रॉन्ग और ग्रीन। आरएसआई मेरा कितना था, 60 के ऊपर है। 60 के ऊपर, सारा कंडीशन मीट कर रहा था, यस सर। है ना। तो ये हमारा बन रहा था पोजीशन अपसाइड का, मैं तो खैर यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, इसीलिए इसमें 14,000 का ही प्रॉफिट दिख रहा है। तो मेरा टारगेट तो हो गया ना, मुझे उससे क्या लेना देना, उसके बाद कहाँ भाग रहा है। लेकिन सर हावरली में आया था तो हावरली के लिए रुकना चाहिए था, नहीं कैंडल तो क्लोज होने वीकली के बाद में भी एंट्री। अगर आप देखोगे ना, तो वीकली में भी मेरा R2 लेवल पहुंच गया ना, R2 लेवल के ऊपर निकल गया ना। मैं R2 के बाद थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करता हूँ, R2 के बाद मेरा क्या है, ऑटोमेटिकली बटन दब जाता है कि भाई मेरा काम हो गया, मेरे को नहीं लेना देना कुछ, है ना। वो रेयर केस है कि कभी भाग गया ऊपर, बट नॉर्मली R2 के बाद वो मार्केट टिकता नहीं। ठीक है, तो दोनों स्कैनर आप लोग को शेयर हो गया है, तो दोनों स्कैनर में जो जो कंपनी आया है, ये आप लोग का होमवर्क है पुनीश्वर लाल जी। कल आपको ये होमवर्क में सबको चेक करके बताना है कौन सा कंपनी आप लोग के लिए अपसाइड जी का जी। मूवमेंट के लिए तैयार है। मिनी कसेरा जी, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन, मिनी जी। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ अच्छा, ये टीसीएस में जो आपने बोला कि फर्स्ट 5 मिनट वाला कैंडल, वो कैंडल तो ऊपर से थोड़ा रिजेक्शन भी है, तो उसको भी हम लोग स्ट्रांग ही पकड़ेंगे क्या सर? नहीं मैडम, मैं बोला था ना बॉडी के रिस्पेक्ट में, बॉडी बड़ा है कि अपर वीक बड़ा बॉडी बड़ा है सर। है ना। तो अच्छा। बॉडी बड़ा होना चाहिए, अपर वीक और लोअर वीक दोनों है ना। तो लोअर हाँ वीक हाँ। के बाद क्या है, ये ऊपर गया है, ऊपर में हल्का सा रिजेक्शन है, लेकिन अगर हम्म। हम इसको यहाँ बॉटम से कंसीडर करें तो जो नीचे से बाइंग आया है हाँ रिस्पेक्ट में, ऊपर में थोड़ा सा रिजेक्शन है। और आरएसआई देखिए, आपका आरएसआई कहाँ है, हाँ, RSI प्लस 60+ है। 60+ है ना, तो इसीलिए हमको यहाँ पे रिस्क ले सकते थे थोड़ा सा, अच्छा। है ना, बना सकते थे पोजीशन। और अगर इसको हम देखेंगे तो ये नेरो सीपीआर स्कैनर में था और ये बहुत दिन से बॉटम बनाने, अगर हम इसको 1 आवर के चार्ट में देखेंगे तो आप देखेंगे तो आपको एक अंदाजा भी लग जाता है कि भाई ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो ये एक नजर में था पहले से ही। और वीकली में हम्म। एक्सट्रीमली नेरो सीपीआर था ना। हाँ लेकिन ये सर मैं मीन्स वीकेंड में जब नैरो सीपीआर जो पहले आप हम लोगों को दिए थे, उसमें नैरो सीपीआर में टीसीएस नहीं आया था, पता नहीं नहीं 9। नहीं, वो स्कैनर में दिखा देता हूँ। हाँ ये कुछ चेंज, एक सेकंड से नो स्क्रीनशॉट नो ले नो लेती नो नो, उसमें मैंने वीकली नेरो सीपीआर वाला एक अलग से भी बनाया हुआ है। ये अगर आप ये स्कैनर देखोगे ना, तो हूँ। हाँ इसमें मैंने कुछ और चेंज किया हुआ है। अभिशांत भाई, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। सर बहुत सा स्टॉक में होता है सर कि जिसका प्रीवियस डे हाई नीचे रहता है, R1 ऊपर रहता है, हाँ, तो कहाँ पे एंट्री बनाएंगे सर? प्रीवियस डे हाई के ऊपर कैंडल जाएगा कि R1 के ऊपर जाएगा तभी?
दोनों के ऊपर जाएगा तो, या दोनों के ऊपर RSI जाएगा 60 तभी के ऊपर बनाएंगे। है और दोनों के ऊपर नहीं गया है, किसी एक के ऊपर भी गया है और RSI 60 के ऊपर है, आप बना सकते हैं। ओके ठीक है। ओके गौरव ठीक है सर, सर, संध्या ओके। जी, मोनिका जी, जी सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। तो मुझे पूछना था ये जैसे आज नायका, मतलब सॉरी नायका नहीं, क्या बोलते हैं इसको, FSN कॉमर्स और फोर्टिस और डिलीवरी, ये 3 स्टॉक बहुत आज 7.5-6% ऊपर गए। तो पहली कैंडल ही R1 R2 तक चली गई, लेकिन वो और ऊपर चला गया स्टॉक। ऐसे नहीं, स्टॉक वो को फिर भी हमको अवॉइड करना है। कोई भी कैंडल अगर पहला कैंडल R2 के ऊपर निकल गया है ना, तो उसको अवॉइड ही करना है। अच्छा, जा रहा है जाने दो, हमको नहीं है। या फिर 1 आवर के कैंडल में चेक कर लेना, अगर उस टाइप का कंडीशन आता है ना, तो आवरली में चेक कर लेना, आवरली में क्या दे रहा है। जैसे आपने कौन सा कंपनी बोला मैडम? अभी आप फोर्टिस लगा के दिखाइए। फोर्टिस हेल्थ केयर। हम पहले मंथली CPR पे आते हैं। तो ये आपका R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर ही निकल गया था, पहला कैंडल ही जब बना होगा, है ना। वीकली में आप देख लो, वीकली में पहला कैंडल किस टाइप से है ना, ट्रेंड अप था, हाँ CPR स्कैनर में था, और पहला कैंडल ही आपका 60 के ऊपर RSI है। जी। ठीक है। और उसके बाद इंट्राडे में अगर देखते हैं, तो पहला कैंडल का जो क्लोजिंग है वो नहीं हुआ है ना ऊपर। हाँ, ऊपर नहीं हुआ है। R1 प्रीवियस डे हाई उसके ऊपर ही हुआ है ना, तो R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर हुआ है और 60 के ऊपर है, हमारा पोजीशन बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हायर टाइम फ्रेम का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक बार वीकली में चेक कर लेना, भाई वीकली में किस टाइप का CPR है। नेरो दिख रहा है, आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि अगर आप जिस समय का बात कर रहे हो ना, 5 मिनट का, ये जो पहला कैंडल क्लोज हुआ है, वो 1 आवर में आप देखोगे तो R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर आ गया था। अच्छा, क्योंकि वो पहली कैंडल में बड़ी वीक है ना ऊपर, तो लगता है कि ले कि नहीं ले ऐसे। और ये तो हमारे पहले से ही इसमें था ना, 70-70-50 वाले में, हाँ, वो पहले पिछले हफ्ते है कुछ ना, आया तो वो था, भाग राइट। ही रहा है इसीलिए। अभी भी शायद है इसमें पोटेंशियल ऊपर जाने का, ये ऑल टाइम हाई के पास में भी है। ये देख लो ना मैडम, कितना पोटेंशियल है। R2 लेवल पार हो गया है, अब ये R4 तक जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, जी जी जी। है ना। और ये R1 डिलीवरी। प्रीवियस हाँ मंथ हाई पार हो गया ना, तो बढ़िया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। जी। ऐसी बाकी डिलीवरी भी ऐसी एक स्टॉक था जो, मतलब आज डिलीवरी, बहुत सारे स्टॉक्स 5% के ऊपर, 5% के ऊपर गए। नहीं तो आज साढ़े मैडम छह शॉर्ट कवरिंग भी आ गया ना मार्केट में। मार्केट में क्या है, ट्रेंड डाउनवर्ड से अपवर्ड आ गया ना। जी जी। दिल्ली वरी अगर आप देखोगे तो वीकली में इसका CPR कैसा था, वीकली CPR कैसा था, नेरो नैरो था, नैरो है था। ना। ट्रेंड रिवर्सल है वीकली में, मतलब बड़ा मूव आ सकता है आने वाले दिनों में, है ना। और इसीलिए ये R4 लेवल पे जाके बंद हुआ है इंट्राडे में। जी जी तो अगर जी आप जी। पहला ही कैंडल देखोगे तो भी वो RSI 60 के ऊपर था, इसमें एक संभावना तो था ही ऊपर, जी सर, जी सर। है ना। जी। तो अगर इंट्राडे में 5 मिनट के कैंडल पे समझ नहीं आता है ना, सीधा स्विच कर दो 1 आवर पे, वहां से एक हम्म। अंदाजा लग जाता है, हाँ भाई ये चलेगा नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे दिख गया था ना, वीकली नेरो CPR है। जी। जैसे 5 मिनट में मान लो कंफ्यूजन हो रहा है, 5 मिनट में वैसे तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन मान लो अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, हमारा सारा पैरामीटर मीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या रहता है कि पहली RSI मेरा कैंडल ग्रीन। 60 के ऊपर चाहिए और मेरा पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन चाहिए, दोनों मीट कर रहा था। यस अपर यस। वीक, अपर रिजेक्शन थोड़ा सा दिख रहा है, अपर वीक टाइप का बना हुआ है छोटा सा, जी जी जी। कंफ्यूजन हो रहा है, सीधा आपको 1 आवर में स्विच कर देना है। तो यहां से आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आ जाता है कि भाई ये वीकली में नेरो CPR है और ये काफी कंसोलिडेशन के बाद जा रहा है, मतलब इसमें मेरा पोजीशन बन सकता ओके। जी है ना। सर। ठीक राइट है, तो सर। 1 आवर में स्विच कर देना, अगर कहीं भी डाउट हो रहा है ना, सीधा 1 आवर में स्विच करके चेक कर लेना। ओके सर। ओके। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।